ये जो इसको कंफ्यूज किया जाता है कि दिस इज आवर सैलरी, दिस इज नॉट आवर सैलरी, वी आर नॉट एम्प्लॉइज, दिस इज द अर्न राइट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मुझे मालूम है मुझे महीने का कितना खर्चा है, मेरे पास दो रास्ते हैं, एक ये है कि मैं रिश्वत खाऊं, अल्लाह ताला मौत की जिंदगी दे, अल्लाह ज़लील ख्वार करे अगर मैं कभी रिश्वत खाऊं। किसी जर्नलिस्ट की हिम्मत है जरा वो चीफ सेक्रेटरी से जाके पूछे आपकी सैलरी और आपके पर्स क्या है, पजामा उतर जाएगा इन लोगों का। मुझे माफ कर रहा हूं, वापस ले लें जो आप हमको देते भी हैं, वापस ले लें। 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हमारा ब्यूरोक्रेसी पे महीने साल का खर्चा आता है सर, 30,000 करोड़ रुपया। बजट पेश हुआ और उस बजट की जो कंक्लूडिंग स्पीच थी, उस बजट सेशन की जो बजट सेशन की कंक्लूडिंग स्पीच थी, उसमें ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें कही। एक उन्होंने ये कहा कि एक कमेटी तश्कील देंगे जो यहाँ लेजिस्लेचर्स हैं, जो मेंबर्स हैं इस हाउस के, वो इस हवाले से अपनी रिकमेंडेशंस देंगे। 10 साल के बाद, तकरीबन 10 साल के वक्फे के बाद ये असेंबली बनी थी, वो रिकमेंडेशंस देंगे और उनकी जो रिकमेंडेशंस थी वो दो तरह की होगी। एक ये होगी कि जो इस हाउस के मेंबर्स हैं उनकी सैलरी क्या होनी चाहिए, उनके अलाउंसेस क्या होने चाहिए, और दूसरा एक सिस्टम बना दिया जाएगा कि जिस तरह मुल्क की पार्लियामेंट में एक सिस्टम है कि जब वहाँ पर ये सैलरी या बाकी जो वर्क्स होते हैं, वो अलाउंसेस जो वो सिस्टम के थ्रू आते हैं, उसमें किसी मेंबर पार्लियामेंट को खड़ा होके अपने आप को लोगों की नज़र में, जर्नलिस्ट की नज़र में, क्रिटिक्स की नज़र में इस तरह से ह्यूमिलेट नहीं करना पड़ता जिस तरह से इस हाउस को करना पड़ता है। और इसकी मैं 3 मिसालें आपको दूंगा। ऑनरेबल सागर साहब, द मोस्ट कॉम्पिटेंट एंड द मोस्ट सीनियर मेंबर ऑफ दिस हाउस, इनकी क़यादत में महबूबा जी ने एक कमेटी तश्कील दी। उसके मेंबर्स थे ऑनरेबल मेंबर तारागामी साहब भी, मैं भी उसका मेंबर था, इंजीनियर रशीद साहब को अल्लाह सलामत रखे वो भी उसके मेंबर थे। जब हमने डिस्कशन की तो जो उस कमेटी के अंदर बातें हुई उनमें से कुछ आपकी खिदमत में और आपके ज़रिए वो जो वहाँ से मॉनिटर कर रहे हैं हमारे अपने भाई, समाज का बड़ा लाजमी हिस्सा, उन तक पहुँचाना चाहते हैं। 2 बड़े इंपॉर्टेंट इश्यूज हैं जो इस हाउस को आज एड्रेस करने हैं। एक ये, क्या एक आम गरीब किसान का बच्चा इस हाउस का मेंबर कभी बन सकता है कि नहीं बन सकता? क्या इस हाउस में सिर्फ उस तरह के लोग आने चाहिए जिनको सैलरी की ज़रूरत नहीं है, जिनको गाड़ी की ज़रूरत नहीं है, जिनको तेल की ज़रूरत नहीं है, जिनको किसी अलाउंस की ज़रूरत नहीं है, जिसको घर के रेंट की ज़रूरत नहीं है? तो एक कानून बना दिया जाए, कानून ये बना दिया जाए कि कोई गरीब आदमी अपनी ज़मीन को गिरवी रख के कभी लोन उठा के इलेक्शन ना लड़े। कानून ये मुरतब कर दिया जाए कि जो हम लोग सियासत में हैं, हमारी सक्सेस रेट को ऑल ओवर द वर्ल्ड, कभी गूगल पे सर्च करके ये जर्नलिस्ट हजरात देख लें, सारी उम्र जब कोई शख्स सियासत करता है फिर जाकर ब्लॉक प्रेसिडेंटी से अपना सफ़र शुरू करके अगर उसको मरने से पहले कभी मौका मिला तो वो यहाँ का मेंबर बनता है, और वो 1.5 साल के लिए बनता है, 2 साल के लिए बनता है। ये सारा दारमुदार होता है कि वो असेंबली की मुद्दत क्या होगी। सारी जिंदगी जब कोई सियासत में देता है फिर उसके बाद इस हाउस का मेंबर बनता है। अब अगर वो एक आम किसान का बेटा है, उसने अपना मकान गिरवी रखा, यहाँ कोई ऐसा सिस्टम नहीं है कि किसी ऑनरेबल मेंबर को इलेक्शन लड़ने के लिए खर्चा में, इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है कि आप 30 लाख रुपया खर्च कर सकते हैं। कहाँ से लाएगा मेरे गांव का एक आम आदमी, एक किसान का बेटा, चाहे वो PhD क्यों ना हो, चाहे वो मुझसे कहीं लायक और बेहतर क्यों ना हो, किस के पास जब वो जाएगा जहां से उसको कोई 30 लाख रुपया देगा, फिर वो इस हाउस का मेंबर बनेगा और वो अपनी कम्युनिटी की, अपने लोगों की नुमाइंदगी करेगा। तो इशू जो ये इशू इस वक्त आपके पास 3 है, आपके और चीफ मिनिस्टर साहब के सामने। एक ये कि इस हाउस का वो मेंबर जिसने अपनी जमीन गिरवी रखी है, या वो मेंबर जिसने वाकतन अपनी जमीन बेची है, या वो मेंबर जिसने कर्जे उठाए हैं,
या वो ऑनरेबल मेंबर जिसकी तनख्वाह में से 80% किस्तों में जाता है, लोन की किस्तों में जाता है। और मैं अल्लाह को हाजिर नाजिर रख के कहता हूं कि यहां मेरे ऐसे दोस्त थे पिछले असेंबली, मोरिस असेंबली में, जिन्होंने अपनी जमीनें बेची हैं। अगर यह हाउस सिर्फ सरमायादारों के लिए है, अगर यह हाउस सिर्फ उन लोगों के लिए है कि जिनके पास पैसे हैं, चाहे पार से आते हैं चाहे यहां से आते हैं, तो फिर यह हाउस उनके लिए होना चाहिए। हो गया एक बात। दूसरी बात यह है कि किस सैलरी की बात करते हैं आप? 2 साल, 3 साल, 4 साल या 5 साल के बाद हम में से कोई मेंबर होगा क्या या नहीं होगा? ये सैलरी है, ये अर्न राइट है सर। ये जो इसको कंफ्यूज किया जाता है कि दिस इज आवर सैलरी, दिस इज नॉट आवर सैलरी, वी आर नॉट एम्प्लॉइज, दिस इज द अर्न राइट ऑफ द इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स। मेरे घर का खर्चा, मेरे तेल का खर्चा, मेरे अस्पताल का खर्चा, मेरे लोगों का खर्चा, मुझे ये कभी नहीं कहना चाहिए था कि सुबह मैं कसम खा के कहता हूं, और ये सारे ऑनरेबल मेंबर्स एग्री करेंगे, मैं आपको अल्लाह की कसम खा के कहता हूं, कहना नहीं चाहिए था। कई बार मुनासिब नहीं है ये कहना। कई बार जब किसी वर्कर का जूता खो जाता है, अल्लाह की कसम वो अंदर बैठता है जब तक मेरी बीवी या बेटी जाकर उसका जूता नहीं लाते बाजार से। तो ये चीजें हमें नहीं कहनी चाहिए थी, लेकिन हम तमाशा अपना खुद बनाते हैं। हर ऑनरेबल मेंबर यहाँ खड़ा होकर कहता है मैं सैलरी के लिए नहीं आया हूं। भाई आप सैलरी के लिए नहीं आए हो, आप सरमाएदार होंगे। मुझे मालूम है मुझे महीने का कितना खर्चा है। मेरे पास 2 रास्ते हैं, एक ये है कि मैं रिश्वत खाऊं, अल्लाह ताला मौत की जिंदगी दे, अल्लाह ज़लील ख्वार करे अगर मैं कभी रिश्वत खाऊं। दूसरा ये है कि जो मेरा अर्न राइट है उसमें यू शुड नॉट कम्प्रोमाइज। उस वक्त सागर साहब जब यहाँ हुए, सागर साहब ने मुझे कहा कि आप ये सामने, इन्होंने कहा आप इनिशिएट कर देना। हमने उस वक्त गवर्नमेंट को तजवीज़ दी। हमने कहा मैं ब्यूरोक्रेसी के सामने नहीं खड़ा कर रहा इस हाउस को। ब्यूरोक्रेट्स विल नॉट डिसाइड आवर सैलरी। किसी जर्नलिस्ट की हिम्मत है जरा वो चीफ सेक्रेटरी से जाके पूछे आपकी सैलरी और आपके पर्स क्या है, पजामा उतर जाएगा इन लोगों का। मुझे माफ कर रहा। लेकिन ये ऑनरेबल मेंबर्स होते हैं जिनको तमाशा बनाया पिछले 6 महीनों से। आप देखें जिसने हमारी सैलरी की वीडियो चलाई, नीचे उनके फॉलोअर्स ने हमारे बारे में क्या कहा। क्यों जलील करते हो आप अपने इस इंस्टीट्यूशन के मेंबर्स को? सुबह हम उठते हैं शाम तक, कभी एक फाइल, कभी दूसरी फाइल, कभी एक दफ्तर, कभी दूसरे दफ्तर, कभी एक मिनिस्टर के दरवाजे पे, कभी एक कमिश्नर सेक्रेटरी के दरवाजे पे। किस लिए जाते हैं हम? चलते रहते हैं। कहते हैं ना, वो किसी ने कहा जिंदगी तेरे ताकुब में हम इतने चलते हैं कि मर जाते हैं। हम चलते चलते मर जाते हैं और लोग हमारा तमाशा बनाते हैं। दिस इज नॉट अबाउट आवर सैलरी, दिस इज कि एक आम और गरीब यहाँ मेंबर बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, और जो उसका अर्न ड्यू राइट है उसको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए। तो मेरी आपसे गुजारिश है, हमें तमाशा बनाने की जरूरत नहीं है। वापस ले लें जो आप हमको देते भी हैं, वापस ले लें। 20,000 से 30,000 करोड़ रुपया हमारा ब्यूरोक्रेसी पे महीने साल का खर्चा आता है सर, 30,000 करोड़ रुपया। और इनके दफ्तरों में फाइलें जो है, अगर एमएलए उनको फाइलों को न चलाए तो उनको कीड़ा खा जाएगा, फाइल नहीं मूव होगी। आप देखें एक्सपेंडिचर क्या होता है, आप देखें कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो हम सिर्फ हम ये कहते हैं, ये जो हमारे जर्नलिस्ट हजरात हैं इनके मामलात हैं, हम इनके मामलात यहाँ रेज करते हैं। डेली वेजर्स हैं, उनके मामलात हैं, हम उनके मामलात के लिए लड़ते हैं। हमारी सैलरी का इशू नहीं है, इसको तमाशा नहीं बनाना चाहिए। उमर साहब को जो भी फैसला करना होगा हमें काबिल कबूल है, लेकिन जो गालियां हमें पड़ी हैं पिछले 1 साल से सैलरी के नाम पर, उसका अजाला कौन करेगा? उसका अजाला कौन करेगा? दिस इज नॉट अबाउट ए पर्सन, दिस इज अबाउट दिस इंस्टीट्यूशन। और मैं इसलिए यहाँ खड़ा नहीं हुआ हूं कि हम लोग सैलरी मांग रहे हैं। हम ये कहते हैं कि अगर कोई अर्न राइट है हमारा डिग्निफाइड मैनर में, दैट शुड बी सेटल्ड, and through a system it should be settled. We should not be treated as beggars. We are not beggars. We run this state. होम डिपार्टमेंट के ग्रांट्स कौन पास करता है? हम पास करते हैं सर। 1 मिनट, होम ग्रांट्स के होम डिपार्टमेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट, कौन इनके ये ग्रांट्स पास करता है? मेरे वोट से पास होता है। वोट के वक्त में अंगूठा छापा मैं ले हूं, हम अंगूठा करने इधर आए हैं। तो हमारी गुजारिश ये है कि इस एमएलए के इंस्टीट्यूशन को इतना डिग्रेड मत करें। सैलरी सैलरी सैलरी, दिस इज नॉट आवर सैलरी, दिस इज आवर अर्न राइट। यूज द टर्म अर्न राइट ऑफ द एमएलए, नॉट सैलरी। दिस इज ह्यूमिलेटिंग। और जिन लोगों ने हमें गालियां निकलवाई हैं, मैंने फैसला किया है इस बार जो प्रिविलेज कमेटी बनेगी, आई कंटेस्ट माय केस दियर। मैं अपने हक के लिए वहां उनके पास जाऊंगा। मैंने हर एक की रिकॉर्डिंग रखी है। व्हाई शुड माय डॉटर बी अब्यूज्ड? व्हाई शुड माय मदर बी अब्यूज्ड? मैं एमएलए बना गालियां खाने के लिए? और डरना नहीं चाहिए एमएलए साहिबान। ये जो इज्जत और सल्लत है इसका इख्तियार कहीं और है।
तो जो हमारा हक है मिलेगा तो ठीक, नहीं मिलेगा तो सब्र कर लेंगे और गरीबों को कह देंगे कि आइंदा ऐसा ख्वाब नहीं देखना जहां आपको जमीन गिरवी रखनी पड़े, जहां आपको बेटी को गाली खिलानी पड़े सिर्फ इसलिए कि हम अपने अर्न राइट की बात करते हैं। एंड आई रेस्ट माई केस विद डिग्निटी एंड ऑनर। ये 80,000 लेते हो, ये भी रखो, ब्यूरोक्रेट्स को भेज दो लिफाफों में भर के। थैंक यू वेरी मच सर।